ओ आदरणीय धार्मिक सज्जन, विविध योनियों में मानव योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें जीवात्मा उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। और मानव योनि में ही मनुष्य जीवात्मा अधिक से अधिक गिर भी सकता है। परमेश्वर ने मनुष्यों को वेदों के माध्यम से उपदेश दिया है कि मनुष्यों को उन्नति करनी चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। उद्यानम ते पुरुषा नवयानम उत्क्रामतः पुरुष मा अवस्था, ऐसे कुछ मंत्र होगा ये। तो मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जितना जितना मनुष्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है उतनी उतनी उसकी उन्नति होती है। और व्यक्ति ऐश्वर्यशाली बनने का व्रत या संकल्प कब लेता है? ये जो हम यजुर्वेद के 34वें अध्याय के मंत्रों के ऊपर विचार कर रहे हैं, जिनका विनियोग प्रातःकालीन मंत्रों में भी किया गया है, इन मंत्रों में ऐश्वर्य की उन्नति का विषय है। तो जब मनुष्य प्रतिदिन इन मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करता है तो उसके अंदर ऐश्वर्य को प्राप्त करने की भावनाएं जागृत होती है कि मुझे ऐश्वर्यशाली बनना है। और दूसरा उपाय, जब मनुष्य ऐश्वर्यशाली मनुष्यों का संग करता है अथवा उनका जीवन चरित्र पढ़ता है, तब भी उसके अंदर ये भावनाएं उत्पन्न होती है कि मुझे ऐसा बनना है। तो जब ये भावनाएं तीव्र रूप धारण करती हैं तब मनुष्य फिर ऐश्वर्यशाली बनने का संकल्प लेता है और वो ऐश्वर्यशाली बनता है। कुछ मनुष्य तो शीघ्र ऐश्वर्यशाली हो जाते हैं। कुछ मनुष्यों को ऐश्वर्यशाली बनने में देर लगती है, अधिक समय लगता है। संस्कार विधि के अंदर, जहाँ पर संभवतः वेदारंभ संस्कार के अंदर यो यज्ञोपवीत दिया जाता है। यज्ञोपवीत इसलिए दिया जाता है कि जिससे कि मनुष्य शीघ्र विद्या, बल और व्यवहार में कुशल हो जाए। तो जब बालक यज्ञोपवीत धारण करेगा, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, योगाभ्यास करेगा, पूरी शक्ति से करेगा, निरंतर करेगा, पूरा पुरुषार्थ करते हुए करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, तो ये उपाय ऐसे हैं जो मनुष्य को शीघ्र ऐश्वर्यशाली बनाते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यते जनाय। शीघ्र ऐश्वर्यशाली बनने का और कोई उपाय नहीं।
इसलिए प्राचीन काल में बालकों को गुरुकुल में भेजा जाता था। वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वेदारंभ संस्कार होता था, उसमें कुछ नियमों को धारण करवाया जाता था और जो बालक उन नियमों का पूरी शक्ति से पालन करता था वो शीघ्र ऐश्वर्यशाली बन जाता था। ऐश्वर्य एक ये भी है, वेद के अंदर एक शब्द आता है दुर्वश, अर्थात जो अपनी मन आदि इंद्रियों को शीघ्र ही नियंत्रण में कर लेता है। कभी कभी कुछ ऐसी आपत्ति विपत्ति संकट आता है, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जैसे उदाहरण के लिए गाड़ी का ही ले लीजिए। गाड़ी पे जा रहे हैं रास्ते में और अचानक कोई पशु या बालक अचानक सामने आ गया, तो उसको बचाने के लिए ब्रेक लगाया, बैलेंस बिगड़ने की संभावना है। तो कुछ कुशल चालक होते हैं वो तो शीघ्र नियंत्रित कर लेते हैं गाड़ी को ऐसी परिस्थिति आने पर, लेकिन जो कुशल चालक नहीं होते वो नियंत्रित नहीं कर पाते और फिर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन के अंदर भी कभी कभी बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती है अचानक, और जो उन प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर शीघ्र अपने मन को वश में कर लेते हैं, दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते, ये भी एक क्या है, ऐश्वर्य। शीघ्र मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेना, उन परिस्थितियों के अधीन ना हो जाना, उनके वश में ना हो जाना।